तेरे को पता है ना, हम सब बांदर से आए, बांदर से इवॉल्व हुए हम लोग। पहले कौन हुआ, लड़के या लड़कियां? लड़कियां। क्यों? पैदा कैसे हो गया फिर? मुझे लगता है कि लड़कियों ने ही इवोल्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट किया, क्योंकि बांदर से हम हो रहे थे, वो इवॉल्व हुए, होते गए और खत्म किया। हम लौंडे जब हो रहे थे ना, हमारे पीछे का एक हरामी लौंडा चिल्लाया, बैचो देख लड़की, और फिर हम वहीं रुक गए कि नहीं अब लेडीज फर्स्ट, लेडीज। हाँ यार, क्योंकि मेरे को लगता है अभी भी मर्दों के अंदर थोड़ा थोड़ा बांदर है। आप नहीं मानते हो तो दो गांजा पियो, लौंडों के बीच में एक केला फेंक के देखो आप, ठीक है? अरे देख लेना भाई, ईव टीजर्स को देखा आपने? ईव टीजर्स कभी भी लड़कियों को देख के चीजें बोलते नहीं है, सिर्फ आवाजें निकालते हैं। मैं करता नहीं हूं, मैंने सिर्फ देखा है। आपको पता है क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि वो उनका मेटिंग कॉल है। मेटिंग कॉल पता? मैं बताता हूं। जब एक पशु दूसरे पशु के साथ करना चाहता है, तो ये पशु ना नाचते हुए आवाजें निकालता है। लेडी पशु उसको देख के बोलती है, वाह मेरा रेमो डिसूजा, 7 DID बनाए। तो अगली बार आपको कोई ईव टीज करे, मैम उस पे केला फेंक देना, केला फेंक देना या अदरक, क्योंकि बांदर क्या जाने अदरक का स्वाद। है कि नहीं भाई? मुझे तो नहीं लगता यार। मुझे ये सब पता चला जब मैं कॉलेज गया। हाँ, क्योंकि मैं जिस कॉलेज गया ना, उसका सेक्स रेशियो था 5:1, 5 लड़के 1 लड़की। उस दिन हम सब लौंडे मिलके हम फेमिनिस्ट हो गए थे। हम नारे लगा रहे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेंचो यहाँ बुलवाओ, ये क्या मतलब है? हमें लौंडे ही दिख रहे हैं हर जगह। सिर्फ हरियाणवी लौंडे, दे फेल्ट एट होम। वो लोग ऐसा बोलते रहे, क्या दिक्कत हो गई भाई, घर जैसा तो लग गया। इतनी कम लड़कियां थी हमारे कॉलेज में। जब लड़कियां निकलती थी ना गर्ल्स हॉस्टल से, तो हम गुत्थ बना के जाते थे और उनको सफारी की तरह देखते थे। एक लौंडा अनाउंसर भी था हमारा, उसे कहता था, उस प्रजाति को मादा कहते हैं। मादा अभी कॉफी का सेवन कर रही हैं, नहीं करती हैं तो कलेश करती हैं। शोर मत करो, वो शर्मीली है, अंदर भाग जाएगी। मादार चोद। कसम से यार, क्या देखो यार, मैंने ना कॉलेज में रियलाइज कर लिया था कि लड़कियों और लड़कों में बहुत फर्क है। क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में ऐसा इवेंट्स होते थे हमारे कॉलेज में। किटी पार्टी है ना, रैंप वॉक, फैशन वॉक, ऐसे इवेंट्स होते थे। लॉन्डो के हॉस्टल में साले मेरे को समझ ही नहीं आया क्या हुआ। पहले साल मैं रैगिंग दे रहा हूँ, सेकंड साल ले रहा हूँ, थर्ड ईयर लेना सिखा रहा हूँ, फोर्थ ईयर कोई कंपनी से आके मेरी लेके चला जा रहा है। मुझे नहीं समझ आया ये लेन देन में पढ़ाई कैसे खत्म हो गई मेरी यार। बहुत डिफिकल्ट है सर लॉन्डो के लिए पढ़ाई करना, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कोई तो रीजन है कि पढ़ाई बॉयज हॉस्टल के अंदर घुस नहीं पा रही है। हाँ, नहीं घुस पा रही है। देखो कितनी भी बड़ी कॉलेज हो, हॉस्टल में यही हो रहा है। कोई हग रहा है, पानी फेंक दे रहे हैं, कोई जा रहा मार दे रहे हैं, कोई नंगा फोटो खींच के भेज दे रहे, देख 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 देख। क्या है ये? हाँ यार, मेरे कॉलेज में मैं बता रहा हूँ, इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकit जो लौंडा भाई मेरे को पिछली रात शीला की जवानी में बॉक्सर्स में नचा रहा था, आज एक कॉन्फ्रेंस में बोलता है मैन कैन बी एनीथिंग। मैं बोला नॉट द राइट प्लेस टू से इट ब्रो, ऐसा बोलना नहीं चाहिए तेरे को। मुझे लगता है कि लड़कियां बातें करती हैं, लौंडे शर्त लगाते हैं।
4 साल कॉलेज में मैंने सिर्फ शर्त लगाई है, 12 बजे कब्रिस्तान कौन जाएगा देखने के लिए कि भूत होते कि नहीं होते। हमारे मन में यही सवाल है। नहीं मानते, बियर बाइसेप्स देख लो आप। क्यों कर रहा है वो? क्या भूत होते हैं? हाँ 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 हाँ, इंजीनियर है। हमारा एक और चैलेंज था कि रेड लाइट एरिया में जाके फोटो कौन खिंचाएगा। मैंने एक चीज रियलाइज की, जब लड़कियां मान जाती हैं लौंडों की गांड फट जाती है। रेड लाइट एरिया में देखा लौंडे कैसे चल रहे होते हैं? मैडम मैडम मैडम, उंगली नहीं मैडम, मैडम प्लीज छेड़ा मत मैडम, केला मिलेगा मैडम। हमारे यहाँ ना एक कंपटीशन होता है, चगिंग कॉन्टेस्ट, है ना, कि कौन सबसे ज्यादा दारू पी के खड़ा रहेगा। भाई एक दिन हमने इतनी दारू पी ली थी, सिर्फ हमारा वार्डन खड़ा था। अगले दिन हम उसके ऑफिस में खड़े हैं, करियर कतार में खड़ा है, माँ बाप बाहर खड़े हैं, दोस्त फोन में है कि भाई दारू पिएगा। अरे क्या मतलब है यार इस सब का। सर मेरे को एक चीज बताओ, आपको क्या लगता है कि लड़के लड़कियों को समझ सकते हैं और लड़कियां लड़कों को समझ सकती हैं? दैट्स द करेक्ट आंसर। मुझे लगता है लड़कियां लड़कों को नहीं समझ सकती और लड़के लड़कियों को नहीं समझ सकते, क्योंकि लड़कों के पास एक चीज नहीं है जिसे हम कहते हैं इमोशंस। हमें 3 ही अलाउड है, गुस्सा, भूख, नींद। मुझे गुस्सा आता है, मैं खाना खाता हूं, मैं सो जाता हूं। अगले दिन तू पूछेगा कैसा है? 1 नंबर भाई, क्या चल रहा है भाई, सीन क्या है भाई। हम प्रॉब्लम ये है ना, हम प्रोसेस सीखते नहीं है। जैसे आपका हेयर फॉल होगा अगर, है ना, लड़कियों का अगर हेयर फॉल होता है वो बाल संभालती हैं। लौंडों का हेयर फॉल होता है वो टकले हो जाते हैं, कहते हैं लेट्स ट्राई अगेन। मैं बोला यू फेल्ड द फर्स्ट टाइम मिजरेबली ब्रो। ये क्या मतलब है यार। हमें 3 ही अलाउड है तो हमने 3 ही सीखी, गुस्सा, भूख, नींद। क्योंकि दर्द नहीं हो सकता, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता, और खुश आदमी बहुत चूतिया लगता है। ये मैं नहीं बोल रहा, खुद सोच के देखो। कबीर सिंह ऐसे आए कि प्रीति बच्चा मेरे बाबू कहाँ था मेरा प्रीत, वो साली खुद फोन करेगी, पापा ये सर्जन ने कुछ गलत काट लिया है। सर्जन तो है, मर्द नहीं रहा। हाँ, हमें खुशी प्रोसेस करनी नहीं आती। हम देख लो, हम बर्थडे भी मार के मना रहे हैं। ये क्या है? हैप्पी बर्थडे, ये क्या है? ये लेडीज, अगर आपको ये टेस्ट करना है कि लौंडे कितना खुशी प्रोसेस कर सकते हैं, आप बस उनको कॉम्प्लीमेंट दे के देखो, तोतड़े फट जाते हैं। वो ऐसे हो जाते, क्या हो गया ये कैसा एसिडिटी जैसा क्या फीलिंग है, ये क्या? इसको खुशी कहते हैं। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, मुझे दर्द दो। क्योंकि हमें कभी कॉम्प्लीमेंट मिला ही नहीं, मुझे नहीं, हमें। इट इज नॉट मी, इट इज अस। मुझे मेरा दोस्त आज कॉम्प्लीमेंट दिया कि तू आज आदमी लग रहा। मैं बोला कल तक गधा बांदर। हाँ मैम, आप बोलोगे मेरा शर्ट अच्छा है, मैं बदल के आ जाऊंगा, ठीक है? दैट इज माई फकिंग रेस्पॉन्स टू कॉम्प्लीमेंट्स मैन। बट वुमेन, लड़कियां, आप लोग भी लड़कों को नहीं समझ सकते, लेकिन आपको लगता है कि आप लौंडों को समझते हो, और लौंडे भी मान जाते हैं, क्योंकि लौंडे अपने आप को नहीं समझते। आप उनसे सिंपल सवालों के जवाब पूछ लो ना। व्हाट्स योर फेवरेट कलर? जो तू पहना दे। व्हाट्स योर टाइप इन वुमेन? जो मान जाए, मतलब। भूख लग रही है, क्या खाएगा? जो तू खिला दे भाई, भूख तो लगी। व्हाट्स योर टाइप इन वुमेन सर? तोतड़े फट गए, देखा हमने। हाँ, लड़कियों को पूछो, लिस्ट रहता है इतना मोटा, इतना पतला। ये हम अभी तक हैं, तुम मानो तो बेबी, आई विल चेंज फॉर यू। तुम चाहो कि मैं ऋतिक रोशन बनूं, बेंचो मैं उंगली उगा लूंगा।
लड़कियां नहीं समझ सकती लड़कों को, लेकिन लड़कियों को लगता है। एक बंदी से मैंने पूछा कि व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर बॉयफ्रेंड? कहती आई लाइक हिम जस्ट द वे ही इज। No, you don't. Because I have seen how much he's changed to be just the way he is. जैसे एक लड़की घर आई मेरे, कहती घर गंदा रहता है। मैं बोला हाँ रहता है। कहती आई एडजस्ट जस्ट द वे यू आर। उसको कौन बताया 3 घंटे से घर साफ कर रहा था यार मैं। That is the safest I have been. मैं फोटो लेके भेजा था पापा को, भाई देखो क्या बात है, चमक रहा। उसने जब बोला ना आपका घर गंदा रहता है, मैं मन ही मन सोचा अभी तुमने गंदा देखा है कहाँ। मैम बट लड़कियां अजीब अजीब सी सवाल पूछते हैं सर, अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। मेरे से पूछते हैं टवल धुला रहता क्या? ओ उस दिन मुझे पता चला टवल भी धोनी होती है। मेरा टॉवल इतना गंदा है कि आप धुलोगे ना सबसे पहले मेरे पाप धुलेंगे। पूछता नहीं है ना। मेरे दादा ने यूज किया, फिर मेरे बाप ने, फिर मैंने, फिर मेरे दोस्तों ने, उनके भाइयों ने। अभी भी कोई पूछता है भाई लेना दोस्त है तू। हमारा हर पार्ट के लिए सेम टॉवल होता है, इसलिए हमारी शक्लें गांड टाइप हो रही है। तुम्हारी नहीं मेरी। क्या यार, मेरे को एक लड़की बोलती है आई हैव बीन विथ माई गाय फॉर 10 years, आई नो हिम। मैंने बोला आई हैव बीन विथ माई डैड फॉर 30। मैं अपने बाप को नहीं जानता, मतलब जानता हूं कौन है। hey! जानता हूं कौन है, क्या है नहीं जानता। मुझे बस पता है सुबह 9 बजे ऑफिस जाता था, आके मुझे मारता था, फिर खाना खाता था, सो जाता था। गुस्सा, भूख, नींद। सच में यार यही बात है। देखो मैं चूतिया हूं, मान लेते हैं हूं, मैं लड़कियों को नहीं समझ सकता, ट्राई भी नहीं करता, मैं बेवकूफ हूं। क्योंकि मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। एक बार एक लड़की ने मेरे को बोला आई कांट डेट यू अरविंद बिकॉज यू आर टू नाइस। मैं बोला व्हाई डज दिस नाइस नॉट फील नाइस? ये नाइस तेरे मुंह से निकल के मेरे कान तक आते आते भग जा बेटी चोद कैसे हो गई? ये कैसे क्या तुम? एक बार हुआ था मेरे साथ ये जॉब इंटरव्यू में, एक बंदा कहता यू आर ओवर क्वालिफाइड। मैं बोला भैंचो गरीब भी तो हूं, कुत्ते के मुंह से पार्ले जी छीन के आया हूं भाई, प्लीज भाई दे दे भाई, जॉब दे दे प्लीज भाई। कह रहा तू छोड़ देगा? मैं बोला आजमा ले भाई कसम से, नहीं छोड़ूंगा। दोनों में यही दिक्कत है भाई, जॉब में और लड़कियों में। कहीं कहीं ओवर क्वालिफाइड हो, कहीं कहीं अंडर क्वालिफाइड हो। जहां क्वालिफाइड हो वहां वैकेंसी नहीं है। I have a boyfriend. नहीं I don't. कुछ लड़के होते हैं जिनको लगता है कि वो लड़कियों को समझते हैं और वो हर पार्टी में आपको मिल जाएंगे अकेले खड़े हुए और यही बोलते हुए कि मैं लड़कियों को समझता हूं ना, मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? मैं उनको यही बोलता हूं सोच ना लौड़े, है कि नहीं? मेरा एक दोस्त था रमेश, उसको लगता था कि वो लड़कियों को समझता है। वो एक लड़की को पटाने के लिए उसके सामने जाके नाच दिया था क्योंकि उसे लगा वो मोर है। तुम लोग ने पोरबंदर सुना होगा सर, मैंने मोर पर अंदर देखा था उस दिन। पोरबंदर में गांधी जी पैदा हुए थे, ये उनका चौथा बंदर था। बुरा मत नाचो। ये क्या मतलब है यार? कितना खराब आदमी, रमेश नाम था उसका यार, इतना घटिया आदमी था रमेश, इतना गंदा आदमी भाई। वो एक दिन ना उसकी तबीयत खराब थी,
तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया। नर्स बोली इंजेक्शन लगेगा। मैंने नर्स को देखा, उसको देखा, उसने अपनी पैंट उतार दी थी। नर्स रूम में है ही नहीं, अब सिर्फ ये खड़ा है ऐसा करके। मैं उसको देख रहा हूं। उतने में नर्स आई, उसने हाथ में इंजेक्शन लगा के चली गई। मैं फिर उसको देख रहा हूं, वो मुझे देख रहा है, नर्स हमें देख रही है। नर्स मेरे को देख के बोलती छी। मैं बोला मेरा कुछ नहीं था भाई इसमें। और मेरा हरामी दोस्त ऐसा है कि भाई दर्द हो रहा है, भाई भाई एक हेल्प कर, क्या मल देगा क्या? पागल है क्या तू? अभी 10 साल से आंख मल रहा हूं कि जो मैंने चीज देखी है। अब तो मुझे ये भी पता कि मेरी टवल कहां गई है। क्या गंदा आदमी था भाई, एकदम सर बहुत गंदा एडवाइस देता था वो, बहुत खराब। मेरे को बोलता था द वर्स्ट शी कैन से इज नो। नो, उसने मेरे को देख के बोला बहन के लौड़े शक्ल देखी है तूने अपनी? मैंने बोला क्वेश्चन है। मैं बोला हाँ। कहती फिर भी आ गया तू? सर, यू थिंक कर्मा इज अ बिच व्हेन इट हैपेंस टू यू। Karma is a bitch when it happens to you. When it happens to someone you don't like, कर्मा इज अरे मेरा बेबी, मेरा पपी, इतने दिन तो हाँ पार्ले जी खाएगा, कुत्ते के मुंह से चुराएगा। रमेश मेरे पास खुद आया एक दिन, कहता मैं लड़की पे लाइन मारूंगा। मैंने बोला परफेक्ट है, और मैं उसको मोटिवेट करने लगा बीइंग अ गुड फ्रेंड, क्योंकि लौंडे तभी मोटिवेट करते हैं जब तुम्हारा कटने वाला होता है। इट इज नॉट इफ, इट इज व्हेन, एंड व्हेन इट हैपेंस आई वांट टू सी इट। ठीक है, तो उसने मेरे को बोला मैं अच्छा तो दिखता हूं ना? मैंने बोला अच्छा दिखता है? भगवान ने उसको आंखें इसलिए दी हैं ताकि वो तुझे निहार सके। उल्टी बाद में की मैंने। वो ऐसा लौंडा था जिसको सिर्फ चोटें लगती थी, नजर नहीं लगी आज तक उसको। हम रखते थे ताकि हमें नजर ना लगे। क्या बंदा था भाई, क्या बंदा था भाई, अलग ही सीन भाई। तो एक दिन ना वो मेरे को बोलता अब मैं शायरी से लिख के पटाऊंगा उसको। शायरी, सर शायरी सुनते हो आप? नहीं, मैं सुनाता हूँ, इसके बाद और भी नहीं सुनोगे। उसने लिखा था तुम हो मेरी जिंदगी की गीत, क्यों नहीं बन जाते हो मेरी जिंदगी की प्रीत। आई उल्टी? मेरे भी यहां से ना गांडू निकला। यहां तक आते आते मैंने बोला गुलजार साहब क्या बात है यार, ये क्या बात है गुलजार साहब, यार आप बॉलीवुड जाओ, पॉप 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 जैसे गाने लिखो यार आप। बॉलीवुड नीड्स यू। तो ये इस कॉन्फिडेंस में गया, लड़की सामने से आ रही है, ये जाके उनके सामने नाच दिया। मेरे को उस दिन समझ आया कि आदमी से खराब सिर्फ एक चीज लगता है, नाचता हुआ आदमी। हम दिखा देते हैं कि हम बांदर से ही आए हैं। भाई पहले 5 सेकंड लड़की ने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि उसे लगा फ्लैश मॉब चल रहा है। हाँ, फिर जब कोई और नहीं आया ना, उसको समझ आया भैंचो ये तो मेरा ही संगीत है, ये क्या हो रहा है यार। फिर उसने ऐसे इग्नोर किया ना, जैसे हम लोग फैमिली के साथ बैठे होते हैं, फिल्म देख रहे होते हैं, और एकदम से सनी लियोन आ जाती है, क्या लेंगे? मेरे पापा मुड़ते अभी तो पानी लेंगे हम, और तुम लाओगे, ऐसे करके इग्नोर किया भाई उसने। देखो यार, मुझे लगता है लड़कियां यू आर बेटर फ्रेंड्स विथ ईच अदर। लौंडे सिर्फ बोलते हैं कि हम दोस्त अच्छे हैं, तुम लोग बेटर हो। क्योंकि देखो मैंने फिगर आउट किया है यार, ये जब लड़की उल्टी करती है दारू पी के, एक लड़की हमेशा जाती है जो उसके बाल पकड़ के बोलती है बेबी इट विल बी ऑल राइट।
जब लौंडे उल्टी करते हैं, ये उनको देखते बोलते हैं बैंड के लौंडे, बोला था मत पी। यार इसका कैपेसिटी नहीं है यार, यार तू बुलाता क्यों है यार इसको यार, हमें तो और पीनी थी ना। अब लेके जाओ उसको इसके पापा के पास। ये दोस्ती है हमारी। हम कहाँ से दोस्त थे यार। जब वो रिजेक्ट होके घर आया मेरा दोस्त रूम पे ना, हमें इमोशन से बहुत फट जाती है, हमारी फट जाती है। और जब लौंडे रो रहे होते हैं या एक लौंडा रो रहा है, बाकी लौंडे बस बगल में बैठ के ये बोल रहे हैं रो रहा है। पता है क्या करना है, पता नहीं, लेकिन रो रहा है, पता है। देखो लड़कियों में ये है कि आपको दुख होगा ना, ये मैम आएंगी आपकी तारीफ करेंगी, है ना, होता है। अरे अभी बाद में लड़ लेना यार, ना ना जो जब ये लौंडे रोते हैं ना, जब लौंडे को खराब लगता है ना, एक लौंडा उसके सामने जाके एक तीसरे मर्द की बुराई कर देता है। मैं गया रमेश के पास, मैं बोला तू क्यों रो रहा है, सिद्धार्थ को देख कितनी घटिया शक्ल है, देख भाई 6 लड़कियां मुंह पे थूक के गई है भाई, 3 ने झापड़ मारी है भाई, कभी वो रोया। सिद्धार्थ भी कह रहा मैं तो नहीं रोता भाई, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता भाई। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं रुक जा भाई 2 सेकंड। मैं बोला वो तेरे को कभी भूल नहीं पाएगी। सिद्धार्थ कह रहा ये तो मैं भी नहीं भूल पाऊंगा भाई जो कि। मैं बोला केला डालो इसके मुंह में। ऐसे पूछा तेरी दिक्कत क्या है, कहता मैं तो लड़कियों को समझता हूं ना, मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। मैं बोला सोच ना लौड़े, अब तो सोच। कह रहा सोच लिया, वो मुझे नहीं समझ पाई। मैं बोला आर यू श्योर, कहता यस। भाई देखो बात ये है सिंपल सी, आप कपल हो ना। सर आपका नाम क्या है? कोई कब आप कपल हो सर, आपका नाम क्या है? हाँ शौमिक सर। मैम आपका नाम क्या है? प्रिया मैम। आपको क्या लगता है कि शौमिक सर जैसे आपके सामने है, वैसे ही अपने लौंडों के सामने हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमें फिजिकली केपेबल ही नहीं है। आपका शौमिक अपने दोस्तों के सामने शौमिक नहीं है, वो है शौमिक बहन के लंड, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मेरा मजाक उड़ा लो, कुछ भी कर लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और आपके सामने आके बेबी यू नो रोहित हर्ट मी बेबी, he hurt me so much you know, I need a huggy right now. He can't tell Rohit you hurt me because Rohit will hurt him physically. कि पैंट के लड़ा क्या है वैंचस रो रहा था। हाँ इसीलिए लौंडे अपनी ही गर्लफ्रेंड का कॉल लौंडों के सामने नहीं उठाते, ऐसे बोलते एक सेकंड भाभी का कॉल है। हाँ बाबू आ रहा हूँ डांट रहा हूँ आ रहा हूँ बेबा। देखो ये जो कहावत है कि दुख बांटने से कम होता है, ये कहावत किसी लड़की ने लिखी है, क्योंकि हमारा तो बढ़ रहा। मेरे दोस्त मेरे दुख को अपना मानते हैं, फिर अपना मान के सबको बता देते हैं। ये कैसे किया तुमने? सर एवरी रिलेशनशिप इज अ गिव एंड टेक। मेरी दोस्ती भी ऐसी है, मैं उन्हें इज्जत देता हूं, वो मेरी ले लेते हैं। पिछली बार भाई मैंने दुख बांटा था, सिर्फ मेरा बैंक बैलेंस कम हुआ था, मैं ही दारू पिला रहा हूं, मैं ही चखना ला रहा हूं, वो मेरे पे ही जोक मार रहे, खुद ताली मार रहे, मैं रो रहा हूं। ये क्या मतलब है यार? इसलिए हम मर्द लड़कियों के पास जाते हैं कि हमारे हम जाते हैं क्योंकि आप इवॉल्व्ड हो, हम अभी भी बांदर ही हैं।
नहीं मानते हैं, 2 गांजा पियो लौंडों के बीच में केला फेंक के देखो यार। Thank you guys, that's what I do, fucking amazing dude, you know।